Okay class, let's go for the next topic, that is the technique of scientific management. Techniques of scientific management means ऐसी कौन कौन सी टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और गोल को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, ये इस टॉपिक का मतलब समझ में आया. ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं हम जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे कंप्लीट कर सकते हैं ऑन टाइम. क्लियर? ओके, नंबर 1, फंक्शनल फोरमैनशिप. टेलर ने कहा कि ये टेलर ने फाइव टेक्निक्स दिए हैं, वन बाय वन देखेंगे. नंबर 1 उन्होंने कहा फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब जो फोर्थ एम्प्लॉय है, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है. जैसे 3 तो मैनेजर थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है ना. 3 लेवल्स को तो मैनेजर्स थे. 4 पे कौन आ रहा था? वर्कर्स आ रहे थे. वर्कर्स जो होने चाहिए वो प्रॉपर फंक्शन वाले होने चाहिए. अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट चाहिए और ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम कंप्लीट चाहिए तो फंक्शनल फोरमैनशिप होना चाहिए. मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो फंक्शन के हिसाब से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के लेके चले आए और रख लिया कि हाँ चलो तुम एज अ वर्कर काम करो. ठीक है, सब अलग अलग होने चाहिए. जैसे जिसको मशीनरी चलाने आता हो और जिसको पैकिंग करने आता हो वो पैकिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, जिसको सेलिंग करने आता हो वो सेलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा. तो फंक्शन के हिसाब से फोरमैनशिप होने चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए. ठीक है. सेकेंड वन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. जो भी काम है वो स्टैंडर्ड में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि बस ख़त्म करना है बस. ठीक है, जो कुछ भी वर्क है वो कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन सिंपल होना चाहिए. बहुत टिपिकल ना हो कि उसको जो है वो लेबर्स को या वर्कर्स को करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो. ठीक है, तो जो भी वर्क है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका टेक्निक स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन वो सिंपल वे होना चाहिए. ठीक है, सिंपली हम उसको सॉल्व कर सके. नंबर 3, वर्क स्टडी टेक्निक. किसी भी वर्क को कंप्लीट करने का टेक्निक पता होना चाहिए. ठीक है, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने का टेक्निक पता होना चाहिए. डन. जैसे ये आप कह सकते हो कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है बिल्डिंग्स पे, अगर आपसे कह दिया जाए कि ब्रिक्स को नीचे ग्राउंड फ्लोर से आपको थर्ड फ्लोर पे ले जाना है तो आप बहुत ले जा सकते हो, तो 2 या अपने साथ में 3 या 4 लेके जा सकते हो ना. लेकिन जो लेबर्स वहाँ लगे हुए होते हैं वो देखो वो 10-10 उठा ले जाते हैं अपने सिर पे. सो हाउ दे आर डूइंग? क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करके हम अपने वर्क को हैंडल कर सकते हैं. दे नो आप रेलवे स्टेशन पे कुली देखिए, आप एक ही बैग उठाने में थक जाते हैं और कुली जो है वो 10-10 बैग उठा लेता है. कैसे उठा लेता है? क्योंकि उसको टेक्निक पता होता है उस वर्क को करने का. सो दैट इज द वर्क स्टडी टेक्निक. नेक्स्ट वन, डिफरेंट पीसवेज सिस्टम. ठीक है, टेलर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ पेइंग डेली वेजेस देने के बजाय पीसवेज सिस्टम बना दो. मतलब डेली वेजेस देंगे. अगर 10 एम्प्लॉय हैं, 10 को सेम वेजेस दे रहे हैं, तो 2 एम्प्लॉय क्या करेंगे? 10 बॉक्सेस बनाएंगे. बाकी 2 क्या करेंगे? 8 बॉक्सेस ही बनाएंगे. बाकी 2 क्या करेंगे? 15 बॉक्सेस बनाएंगे. तो जब सब अलग अलग बॉक्सेस बनाएंगे तो जो हाईएस्ट बना रहा है वो ये सोचेगा ना कि वो तो लोवेस्ट ही बना के जो है उतना ही वेजेस मिल जा रहा है. तो टेलर कह रहे कि ऐसा करो ना, डिफरेंट पीसवेज सिस्टम रख दो. मतलब जितने बॉक्सेस बनाओ उतने वेजेस ले जाओ. पर बॉक्स 100 रुपीज़. 2 बनाओ तो 200 ले जाओ और 10 बनाओ तो 1000 ले जाओ. तब देखो ऑटोमेटिकली सब इंस्टेड ऑफ 10 to 4 थिंग्स सब शुरू कर देंगे 50 to 100 बनाना डेली, क्योंकि उनको पीस वाइज मिल देगा. क्लियर हो गया? एंड द लास्ट वन इज द मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स मेंटली लेबर्स को रिलैक्स रखना चाहिए, वर्कर्स को रिलैक्स रखना चाहिए और उनको डे टू डे और टाइम टू टाइम जो है वो रिफ्रेश करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो अपना फुल एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन में दे सके. ये 5 टेक्निक्स हैं. फिर से देख लो. फंक्शनल फोरमैनशिप, जो हमारे पास वर्कर्स होंगे वो फंक्शन के हिसाब से होने चाहिए. वर्क जो भी होगा वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए लेकिन सिंपल होना चाहिए. ठीक है, हर एक वर्क की प्रॉपर टेक्निक पता होना चाहिए कि किस वर्क को किस टेक्निक से करना चाहिए. डिफरेंट पीसवेज सिस्टम होना चाहिए और मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए. इन 5 टेक्निक्स को मिला के ही अकॉर्डिंग टू टेलर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं.
अब जो ये कह रहे हैं कि फंक्शन के हिसाब से वर्कर्स होने चाहिए, तो जैसे देखो प्लानिंग इंचार्ज अलग होते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग हो जाते हैं, ठीक है। प्लानिंग इंचार्ज अलग होते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग होते हैं। प्लानिंग इंचार्ज में देखो जैसे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन, हम वन बाय वन पूरा फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन इंचार्ज जो होते हैं वो स्पीड बॉस होते हैं, गैंग बॉस होते हैं, रिपेयर बॉस होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। ये जो वर्क स्टडी टेक्निक होता है वो देखो मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिक स्टडी, ये भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आपका वर्क स्टडी 4 पार्ट में डिवाइड है और फंक्शनल फोरमैनशिप 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज द प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज 4 पार्ट में डिवाइड है, प्रोडक्शन इंचार्ज भी 4 पार्ट में डिवाइड है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन।